ये क्लास 12th का चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ये हमारी सेकंड बुक है और पार्ट 2 है। पिछले वाले हमारी वीडियो में गलती हो गई थी, उसमें हमने शीत युद्ध का दौर पढ़ लिया था और फर्स्ट बुक कर दी थी, बट वो हमारी सेकंड बुक है और राष्ट्र निर्माण चुनौतियाँ का वो फर्स्ट पार्ट था पहले वाला और ये सेकंड पार्ट है। सॉरी फॉर मिस्टेक। सो स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में देसी रियासतों की संख्या 565 थी। सो भाई देसी रियासतें क्या होती हैं? देसी रियासतें वो होती हैं, एक छोटा सा गांव होता है या जहाँ पे थोड़े से लोग होते हैं। ऐसे ही कई सारे गांव बने हुए थे जिनको हम देसी रियासतें कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन्हें ब्रिटिश सरकार उनकी स्वेच्छा पर छोड़ गई थी, इन रियासतों का भारत में विलय एक महत्वपूर्ण कार्य था। भाई जब पता है हम आज़ाद हो गए थे 1947 में, लेकिन फिर क्या हुआ, हमारा विभाजन भी हो गया, पाकिस्तान अलग बट गया, भारत अलग बट गया। लेकिन क्या था कि भाई ब्रिटिश सरकार ऐसी देसी रियासतें कई सारी छोड़ गई, 565 देसी रियासतें छोड़ गई। अब जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य बन गया था, ये बन गया था कि भाई ये सारी देसी रियासतें हमें भारत में कैसे मिलानी है, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य बन गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्री वीपी मेनन के साथ इस समस्या को बड़े ही सुनियोजित ढंग से सुलझाया। फिर क्या था, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने श्री वीपी मेनन जो हैं उनके साथ मिलकर इस समस्या का भी समाधान कर लिया। ये जितनी भी रियासतें थी ये हमारे साथ मिलने को राज़ी हो गई थी। श्री जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने अपनी सूझबूझ से इनको अपने देश में मिला लिया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रजवाड़ों का भारतीय संघ ने विलय सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर द्वारा होता था। मतलब जो कई सारे रजवाड़े भी थे जिनमें भारतीय संघ में मिलने के लिए उन्होंने क्या करा, जो एक सहमति पत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मतलब क्या था कि भाई अगर हम तुम्हारे देश में मिल तो जाएंगे, लेकिन जो हम अपने मतलब जो हमारे लोग थे उन पे शासन हम ही करेंगे। ठीक है, बस ये नाम का होगा, हम तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। लेकिन जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे साथ मिल जाओ, लेकिन शासन आप अपने लोगों पे आप ही करोगे। तो यही जो था, जब ये रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय हो गया, ये हमारे देश में मिल गए, तो इसको एक सहमति पत्र का हस्ताक्षर करे गए थे उस पर, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कई ऐसे रजवाड़े थे जिन्हें ना हमारे भारत में मिलने में बहुत कठिनाई आई थी। उनके नाम है, जैसे यहाँ पे लिखा है, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ व मणिपुर का विलय अन्य रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। ठीक है, केंद्रीय सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का निर्माण वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर किया जाए। भाई ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी, कि भाई केंद्र सरकार ने जो हमारे राज्यों का पुनर्गठन है उसका स्थापना कब करी, 1953 में करी। और उन्होंने ये रिपोर्ट जारी करी थी कि राज्य में जो जो भाषा बोली जाती है उन्हीं भाषाओं के आधार पर उनका मतलब राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तेलुगु भाषा राज्य आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए पोटी श्री रामुलुलु के आमरण अनशन किया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। फिर भाई जो तेलुगु भाषी लोग थे ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो तेलुगु भाषी लोग थे, इनमें आपको पता है क्या लड़ाइयाँ चल रही थी कि भाई तेलुगु वाले जो थे उनमें आंध्र प्रदेश के लोग चले गए थे। ठीक है, लेकिन वो उनके साथ बहुत गलत बर्ताव करते थे, उनको मतलब अब कहते थे कि ये हमारा राज्य है, तुम इसमें क्यों आ गए। तो ये बहुत लड़ाइयाँ चली थी। तो इस वजह से जो यहाँ पे नाम लिखा है पोटी श्री रामुलुलु, इन्होंने क्या करा था, एक अनशन पे बैठ गए थे, भूख हड़ताल कर दी थी इन्होंने, जिसकी वजह से इनकी 15 दिन या 20 दिन लगभग के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर क्या है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसके आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश
बनाए गए। उसके बाद क्या हुआ था भाई, 1956 में राज्य का पुनर्गठन अधिनियम आ गया था, पारित हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था, जिसके आधार पर 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। ठीक है। क्षेत्रीय संस्कृति व क्षेत्रीय असंतुलन के आधार पर 3 राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ व उत्तरांचल सन 2000 में बनाए गए। अब जो ये 3 राज्य थे, ये क्षेत्रीय संस्कृति के आधार पर बनाए गए थे। एक तो झारखंड और एक छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, अब इसका नाम उत्तराखंड है। ये 2000 में बनाए गए थे। ठीक है। फिर है आगे, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, महाराष्ट्र में विदर्भ व पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश राज्य बनाने के लिए आंदोलन भी चल रहे थे। अब भाई जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, इन सब में भी अलग अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन चल रहे थे कि भाई हम सब, हमारा एक अलग राज्य होगा, उसके लिए ये लोग मिलके आंदोलन कर रहे थे। ठीक है। फिर है आगे, भाषा की समस्या को हल करने के लिए त्रिभाषीय फॉर्मूला अपनाया गया था। भाई ये जो सारी हमारा जो धर्म का चल रहा था ना कि भाई धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाएगा, लेकिन इसको सुलझाने के लिए भाषा की समस्या को अब हल करने के लिए क्या करा, त्रिभाषीय फॉर्मूला अपनाया गया। मतलब त्रिभाषीय इसमें ये हो गया था कि जो जो लोग जिसमें रहते हैं तो छोटे छोटे राज्य बना दिए जाएंगे उन्हीं के भाषाओं वाले। जैसे उत्तराखंड में जो है ज़्यादातर वो पहाड़ी लोग ज़्यादा रहते हैं, ऐसा बना दिया गया था। ठीक है। अब जो 1 अंकीय वाले प्रश्न हैं, ठीक है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। बाकी देखो, पहला है भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ। आपको पता है भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था। ठीक है, बता देना। दूसरा है भारत के विभाजन में किन 2 प्रांतों का बंटवारा हुआ, तो आप बता सकते हैं पाकिस्तान, भारत। तीसरा है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से क्या अभिप्राय है, जो मैंने आपको बताया था जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था उसी को हमने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, विभाजन के बाद शुरू हुई हिंसा का तांडव कब मंद पड़ा। भाई कब थोड़ा ढीला पड़ा, वो आपको पता है जब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, वो गोडसे ने गांधी जी की मृत्यु कर दी थी, तब थोड़ा मंद पड़ गया था। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, फिल्म गर्म हवा किस समस्या पर केंद्रित थी। आपको पता है कि फिल्म गर्म हवा जो लोगों पे अत्याचार हुए थे उसके ऊपर केंद्रित थी। 6वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, ये मैंने आपको बता दिया था, आप लिख लेना। 7वां क्वेश्चन है, आज़ादी के समय देशी रियासतों की संख्या क्या थी। आपको पता है 565 थी। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, रजवाड़ों के विलय में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी। आपको पता है जवाहरलाल नेहरू श्री वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, उन्होंने वीकी मेनन के साथ अपनी भूमिका यहाँ पे निभाई थी। 9वां क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था। ये पता है जब हम 3 जो मतलब राज्य मिला रहे थे, जब वो विलय हो गया था हमारे में, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, राजा हरि सिंह कौन थे। 11वां क्वेश्चन है, 1972 में असम में से अलग करके किस राज्य का निर्माण किया गया था। ये सब आप कर लेना। अब इसमें भी क्वेश्चन ही है 2 अंक वाले में भी कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने पर जोर क्यों दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात किन 2 बातों पर आम सहमति थी। ठीक है। बाकी यही सारे क्वेश्चन हैं। बाकी ज़्यादातर जो मैं बता देता हूँ जो आपका इम्पोर्टेंट है, एक तो ये है हैदराबाद रियासत के भारत संघ में विलय में क्या समस्या आई थी, ये इम्पोर्टेंट है, आपका आ सकता है 3 या 4 नंबर में। और आपका आ जाएगा ये, और इनमें से मुझे तो कोई नहीं लग रहा। बाकी नीचे 4 अंक वालों में आ जाएगा, रजवाड़ों के विलय से संबंधित भारत सरकार का नज़रिया स्पष्ट कीजिए, ये आ सकता है। दूसरा ये वाला, आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए पोटी श्री रामुलु द्वारा किए गए आंदोलन पर प्रकाश डालिए, जो मैंने आपको बताया था। उन्होंने अनशन किया था, भूख हड़ताल कर दी थी, जिसके 15 या 20 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में वो दर्शाना पड़ेगा, वो मानचित्र आप देख लेना, आपकी बुक में होगा। तो ये 4 नंबर वाले तीनों इम्पोर्टेंट और 2 नंबर वाले में आपका 5वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, ये आ सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, बस इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, और नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आती रहेगी। सो थैंक यू सो मच।